हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग के सामने आज रीजनिंग में डायरेक्शन टॉपिक लेकर आया हूं। यह डायरेक्शन जो है आप लोग को लगातार क्लास चल रहा है। डायरेक्शन का आज पार्ट 3 क्लास है। इससे पहले मैं आप लोग को 2 क्लास दे चुका हूं। फर्स्ट क्लास में मैं आप लोग को बेसिक बताए थे और सेकेंड क्लास में टाइप 1 पढ़ाए थे। टाइप 1 में आप लोग को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बताए हैं और उसी से रिलेटेड आपका टाइप 2 होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। तो क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं। आप बेसिक इसका देख लीजिए क्या कहता है। और वैसे स्टूडेंट्स जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिएगा, उसके बाद ये क्लास को देखिएगा। तो बेसिक में क्या कहता है समझिएगा। ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ, ये आपका साउथ। ठीक है, तो डायरेक्शन में आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें क्वेश्चन पार्ट 2 में क्या कहता है, यदि नॉर्थ को ईस्ट कहा जाए, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यदि नॉर्थ को ईस्ट कहा जाए और ईस्ट को साउथ कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन जारी रहे तो वेस्ट को क्या कहा जाएगा, वेस्ट को क्या कहा जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप माइंड में रखिए कि अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले सोचना है कि नॉर्थ को ईस्ट किस कंडीशन में कहा है, अर्थात कितना डिग्री मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ताकि हम नॉर्थ से ईस्ट पहुंच जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ से ईस्ट आने के लिए क्लॉकवाइज घूमेंगे और यहाँ से यहाँ आने के लिए 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ से ईस्ट आने के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। तो उसी प्रकार से वेस्ट से हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, तो वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नॉर्थ पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन होगा और टाइप 2 में इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। ठीक है, बहुत सारे चेंजिंग रहेगा, जैसे नॉर्थ को बोलता है साउथ ईस्ट कहा जाए, साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब चेंज करने आ जाता है। और आपसे क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, मतलब कुछ अलग तरीका से, जैसे ईस्ट नॉर्थ को ईस्ट कहा जाता है और ईस्ट को साउथ कहा जाता है, तो कौन सा दिशा नॉर्थ होगा, यानी यहाँ का आपका वैल्यू दे दिया जाता है और यहाँ पूछा जाता है, यानी कहाँ से आप मुड़िएगा ताकि आप ईस्ट में जाइएगा या नॉर्थ में जाइएगा। ठीक है, उसी प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन कुछ है लैंग्वेज का। जैसे देखिए लैंग्वेज में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वह इस प्रकार से कहता है, यदि उत्तर दिशा उत्तर पूर्व हो जाए और पूर्व दिशा दक्षिण पूर्व हो जाए और यही परिवर्तन आगे जारी रहे तो दक्षिण दिशा कौन सा होगा, दक्षिण दिशा को कौन सा कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आप लोगों को सामने मिलता है तो उसको सॉर्ट करने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले एक डायरेक्शन बना लीजिए, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, तो कहता है उत्तर दिशा, तो उत्तर आपका नॉर्थ है, तो नॉर्थ को क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व कर रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद पूर्व दिशा को साउथ ईस्ट बोल रहा है, पूर्व दिशा को साउथ ईस्ट कह रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण दिशा कौन सा होगा, पूरा पश्चिम, साउथ को क्या कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बनाने से पहले आप माइंड में लगाइएगा कि सिर्फ एक कंडीशन को आपको चेक करना है, दूसरा कंडीशन सेम उसी प्रकार से दिया हुआ रहता है। तो अगर आप दूसरा कंडीशन चेक कीजिएगा तो समय आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन समय का बचत करना है तो सिर्फ एक कंडीशन को आप चेक कीजिए कि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट क्यों कह रहा है। तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट आने के लिए आपको 45 डिग्री का एंगल मुड़ना पड़ेगा और क्लॉकवाइज मुड़ना पड़ेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ पहुँच जाइएगा। उसी प्रकार से साउथ से हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कहाँ हम जाएंगे, तो मेरा आंसर जो होगा साउथ वेस्ट होगा। साउथ वेस्ट कहे तो दक्षिण पश्चिम आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार से कुछ 2-3 क्वेश्चन और है। जैसे क्वेश्चन को देखिएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जो आपका कह रहा है यदि उत्तर दिशा उत्तर पूर्व हो जाए। ठीक है, यदि उत्तर दिशा उत्तर पूर्व हो जाए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यदि उत्तर दिशा उत्तर पूर्व हो जाए तो उत्तर पूर्व का मतलब ये आपका पूरा पश्चिम उत्तर, यानी आपका ये उत्तर दिशा जो है उत्तर पूर्व का मतलब नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो जाए तो कौन सा दिशा पूर्व होगा, बताइए कौन सा दिशा आपका पूर्व होगा। क्वेश्चन मतलब चेंज करके दिया है, कौन सा दिशा आपका पूर्व होगा। समझ रहे होंगे आप क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया गया है, ऐसा ना कि आप भी चेंज हो जाइए। यानी नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है तो कौन सा दिशा आपका ईस्ट होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप माइंड लगाइए कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट आने के लिए आपको
45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना होगा। तो हम कहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे ताकि हम ईस्ट में पहुँच जाए? ध्यान दीजिएगा, हम कहाँ से, पहले हम किस दिशा में रहेंगे ताकि वहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने से मेरा डायरेक्शन कहाँ हो जाए? ईस्ट में हो जाए। तो सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे और यहाँ से 45 डिग्री हम घूमेंगे तो मेरा चेहरा कहाँ होगा? ईस्ट में होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। यानी नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ईस्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है यदि पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए, यदि पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। तब पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए यानी ईस्ट को वेस्ट कहा जाए तो कौन सी दिशा पश्चिम होगा? कौन सी दिशा आपका पश्चिम, उत्तर पश्चिम होगा? तो कौन सा दिशा आपका उत्तर पश्चिम होगा? तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट होगा। कहाँ से हम मुड़ेंगे ताकि नॉर्थ वेस्ट में चले जाएंगे? तो सबसे पहला कंडीशन आपका वही है, क्या है कि पहले पता करना है कि ईस्ट से वेस्ट आने के लिए कितना डिग्री आपको क्लॉक या एंटी घूमना है। तो ईस्ट से वेस्ट आने के लिए आपको 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। 180 डिग्री आपका कितना घूमना है? क्लॉकवाइज। यानी 180 मुड़ने का मतलब है जस्ट आपका अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट। और एक चीज़ और है, यहाँ से आपको इधर से भी 180 आप मुड़िएगा तो भी यहाँ पहुँचिएगा। यानी जैसे ही 180 डिग्री का एंगल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट 180 मुड़िए और इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है देखिएगा। एक क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिए। यदि नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहा जाए तो नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहा जाए तो नॉर्थ वेस्ट को कौन सा डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कौन सा दिशा कहेंगे उसको? तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट कर रहा है तो ये आपका 180 डिग्री का एंगल है। तो 180 डिग्री का एंगल में हम बताएं डायरेक्ट आप अपोजिट मुड़ जाइए। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्ट आप मुड़िएगा तो कहाँ जाइएगा? आपका आंसर होगा साउथ ईस्ट होगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। तो टाइप 2 में आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की कहानी टाइप 2 तक ही आपका सीमित है। कल मैं आप लोगों को सामने पार्ट 4 में टाइप 3 पढ़ाएंगे। उसमें जो आपका होगा लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट होगा, वे टाइप आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, जो आप इसको बनाइएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि यदि नॉर्थ को वेस्ट कहा जाए तो कौन सी दिशा ईस्ट होगा? ये क्वेश्चन है। यदि नॉर्थ को वेस्ट कहा जाए तो कौन सा दिशा आपका ईस्ट होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।